क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप हर रोज जिम जा रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभार आप अपने आप को आईने में देख रहे हो तो आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, आपको अपनी चेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, अपने शोल्डर्स गिरे पड़े हुए हैं, तो फिर क्या मिसिंग है? और सबसे बड़ी बात, आपकी प्रेजेंस बहुत वीक लगती है। इवन कभी आपने सोचा है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उसकी प्रेजेंस और उसका पावर और कॉन्फिडेंस उसके कपड़ों में छिपा है, लाइक कपड़े अच्छे पहनेंगे तो फिर हमारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। बट सच क्या है पता है आपको? आपकी पोस्चर ही डिसाइड करती है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या फिर इग्नोर। तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से वापस अपने पोस्चर को सही कर सकते हो, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है एग्जैक्टली। अगर आप हर रोज अपने आप को सिर्फ 10 मिनट दोगे फिर भी आप कॉन्फिडेंट और सही पोस्चर में एग्जैक्ट आ जाओगे। और इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा पोस्चर ऐसे क्यों हो गया है कि हम ऐसे सारे लोग सिकड़े हुए बन गए हैं। चेस्ट बहुत ही डाउन है, शोल्डर्स बहुत ही ड्रॉप हो गए हैं और हम पीछे से बैंड हो गए हैं। तो इसी के पीछे का रीजन क्या है पता है आपको? अभी मॉडर्न टाइम के अंदर हमारा ज्यादातर काम बैठकर होता है, तो फिर हम ऑन एन एवरेज हर एक इंसान 6 से 7 घंटा बैठकर काम करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर जॉब करता, कोई भी इंसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर हम बैठकर काम कर रहे हैं। सेम यही मुझे दिक्कत आ रही थी। मैं ज्यादातर घर पर बैठकर एडिटिंग करता हूँ, तो फिर ज्यादातर मैं डेस्क पर ही होता हूँ, तो फिर मैं 6 से 7 घंटे बैठता था कॉन्स्टेंट, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा बैंड हो गया था। लेकिन अब से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस हो रही है और काफी हद तक हो चुकी है। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न लोगों की लाइफस्टाइल की वजह से ये दिक्कतें हमें हो रही है। लेकिन अब आपका जल्दी सवाल ये होगा कि अब मुझे इसको फिक्स कैसे करना, जल्दी मुझे बता, बस भाई जल्दी बता दे मुझे। इसको सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से सही किया जा सकता है। फर्स्ट है आपकी हैबिट और सेकेंड है एक्सरसाइज। दोनों ही 50-50% लगता है, तब जाकर आपका पोस्चर वापस से सही होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैबिट्स की बात कर ले, ताकि आपका पोस्चर आगे और ज्यादा ना बिगड़े। तो हैबिट्स के अंदर आपको सिंपल सी 2-3 चीजें बस याद रखनी है आपको। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो, एज ए स्कूल में हो, फिर भी आपको 45 मिनट के बाद एक ब्रेक मिलता है। सेम आपको जॉब में भी अगर कोई भी काम कर रहे हो, आपको 45 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके अंदर लिटिल बिट वॉक या फिर अच्छे से अपनी आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वापस से रिलैक्स हो जाए। और याद रखना, उस 10 मिनट के अंदर आपको फोन नहीं चलाना है, आपको अच्छे से खड़े होकर बाहर टहलने के लिए जाना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है थोड़ा सा। और सेकंड चीज, कंफर्टेबल। लाइक अगर आप घर पर काम कर रहे हो, लाइक मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मुझे घर पर ही एडिटिंग वगैरह मिल जाता है, मैं फ्रीलांसर हूँ, इसीलिए कोशिश करो कि अगर आप घर पर काम कर रहे हो या फिर अगर आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तो आप चेंज करते रहो जगह अपने आप की। कभी कभार आप डेस्क पर बैठे हो, कभी कभार आप बेड के ऊपर बैठे हो, आराम से कंफर्टेबली वर्क करो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिर्फ कंफर्टेबल होके भी कुछ नहीं होगा। तो जब भी मैं डेस्क के ऊपर बैठकर काम करता हूं, तो आप समझो इसके अंदर कि मैं बैठा हुआ तो हूं, लेकिन मेरे आई लेवल से थोड़ा सा नीचे मेरा लैपटॉप है, जिसकी वजह से मुझे नीचे देखकर एडिटिंग करनी पड़े। इसी की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी नेक क्रैक होगी, मतलब कि आपकी नेक गई। यहाँ से आप थोड़े बैंड हुए थे, और अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपकी स्पाइन भी बैंड होने वाली है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी सीट को नीचे कर दूं और फिर अपने आई लेवल के आसपास मैं अपना जितना हो सके उतना ऊपर लैपटॉप का यूज करूं। अगर मैं अपने बेड के ऊपर भी लैपटॉप को यूज कर रहा होता हूं, तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं सीधा बैठकर और एक स्टडी टेबल रखकर अपने आई लेवल के पास आए उतना ऊंचा रख के मैं एडिटिंग वगैरह काम करने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरा पोस्चर सही रहे। इसलिए बस याद रखना, पोस्चर आपकी बैड हैबिट से ही बिगड़ता है और आपके सही हैबिट से ही अच्छा होता है। इसीलिए थोड़ी सी हैबिट्स को सही कर दो। और अब सेकंड चीज के ऊपर आते हैं कि आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है, उसको कैसे मैं सही करूं। तो फिर उसके लिए मैं आपको 4 से 5 एक्सरसाइज बता रहा हूं, जिसकी वजह से आपके लिटरली आपके बॉडी के अंदर विजिबल चेंजेस 2-3 महीने में दिखेंगे ही, अपने पोस्चर के अंदर विजिबल चेंजेस आएंगे ही। एक्सरसाइज के वीडियोस में आपको इधर लगा दूंगा, एक के बाद एक आप देख सकते हो। तो एक्सरसाइज के नाम मेरे मुताबिक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है जजंतरम मंतरम, बैक की एक्सरसाइज। तो इस पहली एक्सरसाइज जजंतरम मंतरम में मैं क्या करना है, एक सिंपल सा हमें टॉवल लेना है। मेरे पास कोई लकड़ी या फिर कोई स्ट्रेच बैंड नहीं है, मैं सस्ते में काम चलाता हूँ, इसलिए हमें टॉवल लेना है और अपने हाथों को अच्छे से पकड़ लेना है इस तरीके से। और अपने हाथों को पकड़ के अपने सीधा करके पीछे स्ट्रेटली लेकर आना है, और फिर पीछे से आपकी चेस्ट स्ट्रेट होगी और आपकी बैक भी स्ट्रेच होगी। वापस से इधर लाना है और फिर वापस से आपको ऐसे 15 से 20 काउंट लगाने हैं, 1 से 2 मिनट तक।
बस आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ ऐसा टेढ़ा ना हो जाए या फिर ऐसा मेड़ा ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना कि आप अपने हाथ को सीधा रख के ही पीछे लाओ। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस अच्छे से आपको फील करना है कि आपकी स्ट्रेच हो रही हो, आपकी चेस्ट, ठीक है, आपकी चेस्ट अच्छे से स्ट्रेच हो रही हो। और आपके पास रेजिस्टेंट बैंड, स्ट्रेच बैंड है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से आपको एक प्रेशर भी फील होगा, क्योंकि उसको रेजिस्टेंट बैंड लगाने के बाद, हमें स्ट्रेच बैंड लगाने के बाद हमारे हाथ जल्दी नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक्सरसाइज करनी है जिसकी वजह से आपकी बैक और आपकी चेस्ट एक अच्छे से एक फ्रंट लेवल पे आएगी, ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज का नाम है डॉगी स्ट्रेच। अब सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने बताई डॉगी स्ट्रेच, वो लिटरली वर्क करती है। हंसना मत, सस्ता बैकग्राउंड है, सस्ता घर है, लेकिन मेरी भावनाओं के ऊपर मत जाना, मेरे शब्द के ऊपर जाना, शब्द के ऊपर मत जाना, भावना के ऊपर जाना। इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉगी बनना है और फिर सीरियस हो जाते हैं और अपने हाथ को इधर से स्ट्रेच करना है ताकि आपका जो लेट्स का पोर्स एरिया होगा वहाँ से स्ट्रेच होगा, और अच्छे से अपने पीछे लेकर आकर फोरहेड के पर लगाकर इसको पीछे करना है, अप करना है। आपको लेट्स में लिटरली फील होगा कि एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल रहा है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ से इस हाथ को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है ताकि आपका जो लेट्स का एरिया होगा वहाँ पर अच्छे से स्ट्रेच आएगा। और जब ये स्ट्रेच हो जाए फिर वापस से हमें फोरहेड पर लगाकर हमें अप ले जाना है, और फिर आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि दोनों हाथ सेम पोजीशन में नहीं आ रही, और ये बात नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल बात है। चलिए ये बात को सही से याद रखना और इसको 20 से 30 काउंट लगाना दोनों साइड, ठीक है। तब आपका बैक का एरिया और शोल्डर का एरिया लिटरली इक्वल लेवल पे आने लगेगा। और ये एक्सरसाइज लिटरली काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए ध्यान रखना, इसे करना ही। और थर्ड एक्सरसाइज है लास्ट, हमारी कोबरा स्ट्रेच, जो आपने योगा में भी देखा होगा इंडियन के। लाइक इसके अंदर आपको लोअर बैक को अच्छे से स्ट्रेच करना है। लाइक इसकी फ़ोटो भी अगर चिपका दूंगा, अगर आपको पता ना चले तो अपने हाथ को अपने अच्छे से लाना है अपनी चेस्ट से थोड़ा दूर, और इधर से ऐसे रख के अपनी लोअर बैक को अच्छे से स्ट्रेच करना, ठीक है, पीछे से अच्छे से स्ट्रेच करना। याद रखना ऐसे मत हो, ऐसे भी मत होना, अच्छे से स्ट्रेच करके अपने आप को ऊपर देखना है। इससे आपका क्या होगा कि ये जो बैक का पोर्शन का एरिया होगा वो कहीं लोगों का ऐसा होता है, तो फिर ये भी अच्छे से सही हो जाए। इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज भी अपने अंदर ऐड करनी है। अब बची सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज, ममंतरम जजंतरम, जो ग्लूट्स के बारे में मैंने बोला था। इसके अंदर अपने आपको हिप्स को लाइक अच्छे से अप करना है, जिसकी वजह से आपको ग्लूट्स में फील होगा। लाइक सिंपली सीधे लेट जाना है। देखो गाइस मैं आपके लिए क्या क्या कर रहा हूँ। पीछे आकर अपने हिप्स को उठाना है और आपको ग्लूट्स में फील आना चाहिए। आपको अपने आप को बताना होगा कि आपको ग्लूट्स में फील लाना है। याद रखना कि हैमस्ट्रिंग में फील ना आए, कोशिश करनी है कि हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा ग्लूट्स पर आए। आपको पैर को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको पता चल पाएगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर लाना है और कहाँ पर आपको ग्लूट्स पर फील आएगा। और होल्ड करना है अपने आप को ऊपर लाकर 15 से 20 सेकेंड तक, जितना कर सकते हो, 30 सेकेंड कर सकते हो, 1 मिनट कर सकते हो, 1 दिन कर सकते हो लेकिन अपने आप को होल्ड करना है, फिर वापस से ड्रॉप करके वापस से अप करना है। ऐसा सिर्फ आपको 2 से 3 बार करना है, जिसकी वजह से आपका लिटरली लोअर बैक का एरिया होगा वो अच्छे से अपने आप को एक लेवल पे ला पाएगा। मान लो कि आपको एक बाउल में पानी भरा हुआ, तो वो ऐसा है, आपकी अभी पोस्चर ऐसा है, ढीला हुआ, एक तरफ गिरा हुआ, तो अच्छे से बाउल के अंदर वाटर सीधा रह सके। इस तरीके से अपने आप को हिप्स को स्ट्रेट करना है, इसलिए आपका पोस्चर ऑल ओवर सही हो जाए। आप अपने आप को स्क्वाट्स लगाओ अच्छे से, लेग्स को ट्रेन करो, चेस्ट को ट्रेन करो, शोल्डर्स को ट्रेन करो, शोल्डर प्रेस लगाओ, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके शोल्डर में, आपके बॉडी में एक मसल मास ग्रो होगा, जिसकी वजह से आप अपने आप का पोस्चर सही से ऑटोमेटिकली सही करने लगोगे, क्योंकि आप अपने बॉडी के सारे ही मसल्स को अच्छे से हिट कर रहे हो। इसलिए अगर आप जिम जा रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जाते जाते आपको एक आखिरी बात शेयर करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा इसको ओवर मत करना, आपको इसको ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक्सरसाइज करो और अपनी हैबिट्स को सही कर दो। डोंट ओवर थिंक, क्योंकि आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, एक होता है हाफ लोटस और एक होता है फुल लोटस। फुल लोटस के अंदर जनरली मेडिटेशन होता है, ऐसे सीधा
परफेक्टली रहकर, लेकिन आपको भी पता है कि वो थोड़ा सा डिसकंफर्टेबल पोजीशन है, आपको वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर एडेप्ट करनी होती है और फिर आप ज़्यादातर मेडिटेशन भी करने लगते हो। लेकिन आप नोटिस करना कि फर्स्ट बार मेडिटेशन कर रहे हो फुल लोटस में, तो फिर आपकी स्पाइन ज़्यादा दर्द करेगी। आपका मेडिटेशन की जगह आपका ध्यान उस स्पाइन के ऊपर, बैक, लोअर बैक के दर्द के अंदर होगा। सो याद रखना कि आपको फुल लोटस डायरेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हाफली, लाइक थोड़ा सा हाफ बैठोगे तो चलेगा। नॉर्मली हमारी बॉडी भी रीढ़ की हड्डी ऐसा ही होती है, ऐसे नहीं होती, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा हाफ लोटस में बैठोगे। इसका मैं इधर पिक्चर चिपका दूंगा ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि हाफ लोटस और फुल लोटस में डिफरेंस क्या है। इसलिए हाफ लोटस आपका है तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक सही साइन है, ठीक है। और बाकी अगर आपको ऐसे ही वीडियोस जानने हो तो फिर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम सब एक साथ में मिलकर एक अच्छे डिसीजंस बनाने लगे और हमारे पोस्चर को, हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को ज्यादा बेटर बना सके। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। देवी और सजनों, तब तक के लिए बाय बाय।